डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का नेक्स्ट ग्रोथ स्टॉक आ गया है। एक ऐसी कंपनी जो डिजाइन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और पेड मीडिया को कंबाइन करके ब्रांड को स्केल करती है। इंडिया से यूएई और सिंगापुर तक प्रेजेंस है, लेकिन सवाल सिर्फ एक, क्या ये डिजिटल आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहना चाहिए। आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जहां पर कंपनी का बिजनेस मॉडल, ग्रोथ पोटेंशियल, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। यैप डिजिटल लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, ये एक न्यू एज डिजिटल कंटेंट और मार्केटिंग सर्विस एजेंसी है। कंपनी ऑपरेट करती है डिजाइन, डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन। 18 फरवरी 2026 तक कंपनी 3 कंट्री में अपने बिजनेस ऑपरेट करती है, जिनमें इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और साथ ही साथ सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। कंपनी के पास टोटल 108 एम्प्लॉयज की टीम है। यह रिलेटिवली लीन स्ट्रक्चर है जो डिजिटल एजेंसी मॉडल के लिए कॉमन है। कंपनी का मॉडल 3 पिलर्स पर काम करता है। नंबर 1 पर है डिजाइन, ब्रांड एक्सपीरियंस डेवलपमेंट, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, पैकेज एंड विजुअल आइडेंटिटी, प्लेटफॉर्म बेस्ड ब्रांड स्टोरी टेलिंग। नंबर 2 पर है डिस्कवरी, जहां पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेटा ड्रिवन टारगेटिंग, कंज्यूमर इंसाइट्स और एनालिटिक्स बेस्ड कैंपेन प्लानिंग। नंबर 3 पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर पेड मीडिया कैंपेन, प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, क्रॉस प्लेटफॉर्म मीडिया एम्प्लीफिकेशन। डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ देख रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेगमेंट एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। ब्रांड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से शिफ्ट होकर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डाटा ड्रिवन कैंपेन, आरओआई बेस्ड डिजिटल स्पेंड की तरफ मूव कर रहा है। ये इस वेव पर राइड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी के अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्विस मॉडल यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन, मल्टी कंट्री प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस प्लस प्रोग्रामेटिक कैपेबिलिटी, असेट लाइट मॉडल, डिजिटल बिजनेस और स्केलेबल स्ट्रक्चर। हर आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क होती है, वैसे ही इस आईपीओ के साथ जो रिस्क है वो एक बार हम समझ लेते हैं। हाई कंपटीशन यानी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर लो है। क्लाइंट डिपेंडेंसी रिस्क, लार्ज क्लाइंट लॉस इम्पैक्ट कर सकता है रेवेन्यू को। टैलेंट रिटेंशन, क्रिएटिव इंडस्ट्री हेवीली डिपेंड ऑन स्किल्ड प्रोफेशनल। मार्जिन प्रेशर, प्राइसिंग कंपटीशन से प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है। टेक एवोल्यूशन, एल्गोरिथम चेंज एंड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी रिस्क। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की। 25 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 27 फरवरी तक खुला रहेगा। 5 मार्च के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर 138 से 145 रुपये का प्राइस बैंड होने वाला है। 80.1 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000 शेयर्स के लिए 2,90,000 रुपए के लिए करना होगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखाया है। असेट और टोटल इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो बिजनेस एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। पेट और एबिटा में नोटिसेबल टर्न अराउंड हुआ है। कंपनी लॉस से निकलकर प्रॉफिट जोन में आती हुई नजर आई है। वहीं नेटवर्थ और रिजर्व्स में भी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है, जो इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि साथ ही टोटल बोरोइंग में भी इंक्रीज देखने को मिला है, जो लेवरेज रिस्क को हाईलाइट करता है। ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव टर्न अराउंड दिखाती है, लेकिन डेब्ट ट्रेंड पर नजर रखना जरूरी होगा। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड इनसाइट देखने को मिलते हैं, जहां पर आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट दर्ज हुई है, जो कैपिटल एफिशिएंसी में स्लोडाउन को इंडिकेट करता है। पॉजिटिव साइड पर डेब्ट टू इक्विटी रेशो में रिडक्शन हुआ है, जो बैलेंस शीट स्टेबिलिटी के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। पेट मार्जिन और इबिटा मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिली है, जो ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.78 का है, जो रिलेटिवली हायर वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। ईपीएस कंपैरेटिवली लो है और इसी वजह से पी रेशियो आईपीओ के टाइम एलिवेटेड नजर आ सकता है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम साइड पर दिख रहा है।
अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर ईपीएस के मामले में ये ऐप का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर नज़र आता है, जो अर्निंग कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पी रेशो हायर साइड पर है, जो प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ एवरेज लेवल पर है, यानी कैपिटल एफिशिएंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन वीक भी नहीं लगती। ओवरऑल कंपैरिजन के बेसिस पर देखें तो कंपनी एवरेज वैल्यूएशंस बैंड पर आईपीओ लेकर आ रही है, ना बहुत ज़्यादा चीप है ना ही ज़्यादा एग्रेसिव। अब एक बार आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो 34 करोड़ का उपयोग गोजूप एक्विजिशन के पार्ट पेमेंट के लिए किया जाना है। 4.01 करोड़ एआई लेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रोडक्शन हब यानी एसीपी हब सेटअप के लिए किया जाना है। 16 करोड़ जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और इनऑर्गेनिक और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग होने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी निवेश का डिसीजन ना लें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी के आईपीओ का रिव्यू करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये आईपीओ रिव्यू आपको काफ़ी मदद करने वाला है। जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन डेब्ट भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, जो इन्वेस्टर्स को रिस्क कंसर्न क्रिएट करता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ओवरऑल कंपैरिजन के बेसिस पर देखें तो कंपनी एवरेज वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आती है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और मार्केट ऊपर के लेवल पर होल्ड नहीं कर पा रहा है, जहां इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी और आईटी सेक्टर में आया सेल ऑफ एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर को सिर्फ क्वालिटी कंपनीज जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रांग हो और जिनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो और ग्रे मार्केट में भी डिमांड हो, ऐसी ही कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड? जल्दी से कमेंट में अप्लाई अवॉइड टाइप करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।